वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमने एस्टेट टीजीटी साइंस है उसके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, ठीक है, तो आप एक बार पीछे जाके उन वीडियो को है ज़रूर देखिए, क्योंकि उन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आज हम टीजीटी साइंस में फ़िज़िक्स पोर्शन के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जहाँ से अगर आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। ठीक है, क्या है उस टॉपिक का नाम? लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन की 3 लॉ, जो न्यूटन ने अपनी 3 लॉ दी थी मोशन की, ठीक है, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टीजीटी 2023 का जब पेपर हुआ था एस्टेट का, उसमें भी इसका क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर न्यूटन ने अपनी 3 लॉ दी थी मोशन की। ठीक है, फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है, इसको गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको लॉ ऑफ इनर्शिया है ये भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या कहती है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कहती है कि भाई कोई भी एक बॉडी है, जैसे मानो मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, या तो ये रेस्ट में है या फिर ये ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइम इसकी जो स्टेट है वो कैसी है? रेस्ट स्टेट। और इस टाइम इसकी स्टेट कैसी है? मूविंग स्टेट। ठीक है, तो कोई भी बॉडी चाहे अपनी रेस्ट स्टेट में हो चाहे वो मोशन वाली स्टेट में हो, ठीक है, वो तब तक कंटिन्यूटी में रहेगी जब तक कि उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, जैसे ही इन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा ये अपनी जो स्टेट है उसको चेंज कर लेगी। तो यही फर्स्ट लॉ कहती है कि कोई भी एक बॉडी होती है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, वो तब तक कंटिन्यू रखेगी अपनी उस स्टेट ऑफ मोशन को जब तक कि उस पर कोई भी हम बाहरी बल अप्लाई ना कर दें। ठीक है, तो ये होती है न्यूटन की फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में देखते भी हैं। जैसे मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, हम उस पेड़ को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पेड़ है वो उस टाइम रेस्ट में है। अब हम उसकी जो रेस्ट स्टेट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जैसे हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा? उसके फ्रूट है वो गिर जाएंगे, क्योंकि जब पेड़ रेस्ट है तो फ्रूट भी रेस्ट में ही है ना भाई? जो उसके ऊपर फ्रूट लटके हुए वो भी क्या है? रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही हम पेड़ को हिलाएंगे तो क्या होगा? अब जो फ्रूट की जो रेस्ट स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए वो फ्रूट क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? कोई एक हॉर्स है, ठीक है, वो पहले स्टेट में है और सडनली वो है ना दौड़ना शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा कि जो हॉर्स के ऊपर जो हॉर्स चलाने वाला है, मतलब जो राइडर है, वो पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या कर रहा है? न्यूटन की फर्स्ट लॉ मोशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहता है। उसके बाद आपने देखा होगा हम मतलब कोई एक विंडो है, ठीक है, कांच की विंडो है, हमने क्या किया? हमने एक बुलेट ले ली। ठीक है, मतलब गन में बुलेट डाल ली और एक हमने स्टोन ले लिया। पहले हम क्या करते हैं? इस विंडो को, इस विंडो के कांच को हम क्या करते हैं? बुलेट फायर करते हैं। तो जैसे ही हम बुलेट फायर करते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम तो इस जो ग्लास है, ये जो कांच है, उसमें सिर्फ छेद होता है। लेकिन जैसे ही अब हम बुलेट की जगह अब इस पर पत्थर मारेंगे तो क्या होगा? उसके आसपास का जो कांच है वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा? वो पूरा ही कांच है वो टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करना चाहता है, वो अपनी जड़ता के नियम को फॉलो करना चाहता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया फायरिंग ऑफ बुलेट का, कि भाई हमने बुलेट से शूट किया तो ग्लास में सिर्फ छेद हुआ, लेकिन जब हमने उस पर पत्थर मारा तो ग्लास है वो अपने टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो मतलब न्यूटन की फर्स्ट लॉ से रिलेटेड एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई कारपेट है वो हमने लटका दिया और हम क्या कर रहे हैं? उस कारपेट पर मार मार कर डस्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो डस्ट जो रिमूव हो रही है वो भी क्या कर रही है? लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रही है। तो ये थी हमारी न्यूटन की फर्स्ट लॉ। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल है। ये तो जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ये सब वो है जो मतलब इनिशियली अपनी रेस्ट स्टेट में है। ठीक है, कोई और भी एग्जाम्पल है जिसे हम कह दें कि वो भाई मोशन है, मोशन की स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मान लो कोई भी एक हॉर्स है, ठीक है, और वो दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते वो अचानक से स्टॉप हो जाए तो हम कहेंगे कि जो राइडर होता है वो आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, जैसे अब कोई एथलीट है
वो एक सर्टेन डिस्टेंस है, उस पर मतलब उसको छलांग लगानी है। तो आपने देखा होगा जब वो छलांग लगाता है तो पहले वो एक निश्चित दूरी तक क्या करता है, पहले दौड़ता है ताकि वो अच्छे से छलांग लगा जाए। तो ये सारी क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन की जो स्टेट है उसको कंटिन्यू रखना चाहता है, ठीक है। अब आता है हमारा न्यूटन की सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन की सेकंड लॉ से 2023 में क्वेश्चन बना था। इसमें क्या कहता है सेकंड लॉ कि कोई भी रेट ऑफ चेंज होता है लीनियर मोमेंटम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज का जो रेट होगा, रेट मतलब टाइम के साथ, तो वो हमारा क्या बताता है न्यूटन की सेकंड लॉ कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। भाई हम कहें कि कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है और किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे दैट मीन्स उसमें क्या है, वो मोमेंटम को पोजेस कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा होता है मोमेंटम। जैसे मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, वो दौड़ लगा रहा है, तो भाई अब इंसान है तो उसकी बॉडी का मास तो होगा ही, अब वो दौड़ लगा रहा है तो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे उस टाइम उसमें क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। तो ये कहता है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये न्यूटन की सेकंड लॉ कहती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि रेट का मतलब है कि हम उसके टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, एफ इक्वल टू, अब डीपी क्या बता रहा है, यहाँ पे डी बता रहा है चेंज को, ठीक है। हमने बोला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो हमारा चेंज होता है, और विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब मैंने आपको बताया मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है भाई मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब हमने बोला कि ये है फाइनल मोमेंटम और P1 है इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ इसमें, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा भाई, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की, माइनस मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली u डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज, मतलब उसमें टाइम में चेंज। अब हमने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट है वो तो एक ही है, तो उस मास तो उसका सेम रहेगा, सिर्फ हम उसकी वेलोसिटी में तो चेंज देख रहे हैं, तो मास कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेट, ये टाइम चेंज, ठीक है। अब हमें पता है क्या कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये किसके इक्वल होता है, ए के, क्योंकि हमने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है मोशन की, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है ये, यानी इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है। तो ये इससे रिलेशन निकलता है न्यूटन की सेकंड लॉ से, ठीक है। अब यहाँ पे टीजीटी 2023 यानी एचटेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि कोई एक फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू दी है, इतने न्यूटन का फोर्स है, वो 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है और 10 सेकंड के लिए वो फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो भाई क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्ट है और इसका मास यहाँ पर 5 किलोग्राम दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 सेकंड के लिए इस पर इतने न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, तो कह रहा है कि ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा आपको वो बताना है। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कौन बताता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी तो न्यूटन की सेकंड लॉ बताती है, और न्यूटन की सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, एफ इक्वल टू होता है एम चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हमने पढ़ा था। अब ये क्या निकलवा रहा है हमसे, चेंज इन वेलोसिटी, हमें पता है एफ फोर्स होता है, एम मास होता है, वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी होती है, और टी हमारा टाइम चेंज होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना दिया है, अब फोर्स यहाँ पर इन्होंने दिया है किसके अंदर, वेक्टर क्वांटिटी में, तो हमें पता है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप, ये हमारा तीनों एक्सिस में कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हम फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं कि जो भी हमारे पास में ये दिए हैं डायरेक्शन, आई कैप एक्स डायरेक्शन में, जे कैप वाई डायरेक्शन में, के कैप का मतलब होता है जेड डायरेक्शन में, तो इनके जो आगे कोफिशिएंट होते हैं हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 49 आता है, रूट 49 हमें पता है किसका होता है, 7 का। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में फोर्स की वैल्यू क्या है, 7, है ना। अब यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, बोल रहा है कि 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कितने किलोग्राम का है, 5 का, तो एफ की वैल्यू 7, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 किलोग्राम, ठीक है। निकालना क्या है हमें, चेंज इन वेलोसिटी
डिवाइडेड बाय, अब ये कह रहा है कि जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो 10 सेकंड के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 इसके साइड में मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, ठीक है, और टाइम की होती है सेकंड, तो इसका आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड आंसर हमारा राइट होगा। तो ये क्वेश्चन था, देखो कितना इजी क्वेश्चन बनाया था। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होते हमारे तो हम इसको अच्छे से कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, न्यूटन की थर्ड लॉ। न्यूटन की थर्ड लॉ क्या कहती है कि भाई हर एक्शन के लिए क्या होता है, एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये स्लाइड कर रहा है, हमने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कौन लगाएगी, जिस जमीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है तो बदले में ये जमीन भी तो इस पर अपना फोर्स लगाएगी, ठीक है। मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो आपस में एक दूसरे पर जो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन की थर्ड लॉ, ठीक है। जैसे मानो इसमें लिखा जाता है एफ ए बी इक्वल टू माइनस का एफ ए बी, मतलब इसका मतलब है, सॉरी यहाँ पे एफ बी ए आएगा, ठीक है ना, बी ए अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ए। एफ ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है कि यहाँ पर ए है वो बी पर फोर्स लगा रहा है, तो जब ए है वो बी पर फोर्स लगाएगा तो बदले में जो बी होगा वो उतना ही फोर्स किस पर लगाएगा, ए पर लगाएगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन को, कि ए बी की साइड फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जब बी ए पर लगाएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन चेंज को, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कोई एक रबड़ बॉल है वो रिबाउंस करती है, भाई आपने बॉल को जमीन पर मारा, ठीक है, तो बॉल है वो जमीन पर अपना फोर्स लगा रही है, तो आपने देखा होगा कि जब बॉल जमीन पर टप्पा खाती है तो वो वापस ऊपर आती है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉल ने जितना फोर्स जमीन पर लगाया है बदले में जमीन ने अपना फोर्स वापस से उस बॉल पर लगाया है, तभी तो बॉल वापस से रिबाउंस होती है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट क्या हो रही है, एक्शन और रिएक्शन हो रही है, ठीक है। दूसरा है रोविंग ए बोट, भाई आपने देखा होगा कि कोई भी एक नाव चलाने वाला होता है वो बोट को क्या करता है, क्या वो चापू जो उसके पास होता है ना पानी को पीछे करने वाला, तो आपने देखा होगा कि वो अपने जो उसका जो चापू होता है उससे क्या करता है, पानी को पीछे करता है, तो बदले में पानी भी तो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और वो आगे आएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, न्यूटन की थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये है न्यूटन की सेकंड लॉ से क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कोई भी एक बॉडी है और उसका मास है 100 किलोग्राम, ठीक है। ये कह रहा है कि ये चेंज हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड, तो यूनिट हमने देख ली भाई, ये तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 5 थी और बाद में क्या हुआ कि उस पर फोर्स लगाया तो वो 15 हो गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये 5 सेकंड में हुआ है, और ये कह रहा है कि उस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि फोर्स बताना है हमें कि कितना फोर्स लगा, तो भाई हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी की बात कौन करता है, चेंज इन वेलोसिटी की बात तो न्यूटन की सेकंड लॉ करते हैं, न्यूटन की सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। एफ हमें निकालना है, एम हमें पता है कितना है 100 किलोग्राम, वी हमें पता है फाइनल वेलोसिटी क्या है 15, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 5 है, और टाइम क्या है 5, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10/5, और इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 200, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा था फोर्स की सेकंड लॉ से। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये कह रहा है एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स है वो लगाया जाता है 2 सेकंड के लिए, तो कह रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट है और इसका मास दे रखा है 5 किलोग्राम, अब कह रहे हैं कि 2 सेकंड के लिए इस पर फोर्स लगाया जाता है कांस्टेंट, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से लेकर 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी ये फाइनल है, पीछे वाली हमेशा फाइनल होती है और आगे वाली हमेशा इनिशियल होती है। तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ फोर्स जो अप्लाई हुआ है आपको वो बताना है, तो भाई ये भी इसी से ही होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो F इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 5 हमारा क्या है मास है यहाँ पे,
ठीक है। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4, डिवाइडेड बाई t कितना है 2 सेकेंड। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो f इक्वल टू 7 में से 4 गए 3, और ये आ जाएगा हमारे पास में 5, 5 इंटू में 1.5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 7.5, यानी जो फोर्स उस पर लगेगा वो 7.5 न्यूटन लगेगा। तो आई होप आपको न्यूटन की जो सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ मोशन समझ आई होगी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।